हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं ब्लड के बारे में और डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल ब्लड को हमने बताया था ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे शरीर में प्रेजेंट, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर में डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें से ये ट्रैवल करता है और डिफरेंट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना डिफरेंट सेल्स तक। और उसके बाद हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी की। यहाँ पर वाइट ब्लड सेल की बात हो रही है और इसका काम होता है डिफरेंट सेल्स में जो जर्म प्रेजेंट हैं उन तक पहुंचना और उनको किल करना, एंटीबायोटिक्स तैयार करना शरीर के अंदर ही, एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं इनको। उसके बाद हमने प्लाज्मा पढ़ा था। प्लाज्मा एक तरह से फ्लूइड है, प्योर फॉर्म में जेली टाइप। ये शरीर में प्रेजेंट किसी भी फ्रैक्चर के लिए जो है क्लोटिंग तैयार करता है, उसे रोकता है उसमें से फ्लूइड के बहने को। और उसके बाद हमने बात की थी लिम्फ्स की। लिम्फ प्लाज्मा ही होता है, लेकिन ये वो प्लाज्मा है जो वेन्स या आर्टरीज से बाहर आ जाता है निकल करके, और आसपास के सेल्स के बीच में जो जगह मौजूद होती है उनमें फिट हो जाता है। ये फ्लो करता है एक उस टिश्यू से लेकर के जहाँ पर ये फैल गया है, वहां से लेकर के हार्ट तक। मतलब एक लेवल मेंटेन करता है ये कि वेन्स और आर्टरीज के बाहर अगर कोई भी जर्म्स है या फिर कोई भी पॉइजन प्रेजेंट है, तो उसको खत्म करने का काम यहाँ पर लिम्स का होता है। तो हम इनके बारे में बात कर चुके हैं और आज हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी वो जगहें या वो खाने जहाँ से ब्लड फ्लो करेगा। तो दो तरह की मेन यहाँ पर अरेंजमेंट होती है, एक होती आर्टरीज और एक होती है वेन्स। आर्टरीज वो पोर्शन होते हैं जो हार्ट से निकलते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। वेन्स वो पोर्शन होते हैं जो डिफरेंट पोर्शन से हार्ट तक जाते हैं। यहाँ पर आप इनको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो प्योर फॉर्म में होता है, यानी शुद्ध होता है वो। और वेन्स में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर होता है, उसमें CO2 मिक्स होती है और उसको कहाँ तक जाना होता है, हार्ट तक जाना होता है। एक वेन्स ऐसी प्रेजेंट होती है हार्ट में जो उस CO2 वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को बाहर लेके जाती है। ये अकेली वेन ऐसी होती है जो क्या करती है, उसे फेफड़ों तक लेके जाती है उस ब्लड को। यानी सिर्फ अकेली वेन्स ऐसी हैं जो निकलती है तो जिसमें CO2 प्रेजेंट होता है ब्लड में। आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हर टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज, सभी की सभी आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन मिक्स ब्लड होता है। सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ दें तो पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। वेन्स की अगर हम बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है और हार्ट से कहाँ तक जाता है, ये डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक आती है ये। सिर्फ एक को अगर हम छोड़ दें, पल्मोनरी वेन्स को, यानी एक आर्टरी ऐसी प्रेजेंट है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है और एक वेन्स ऐसी है जिसमें प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है। आर्टरीज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। आर्टरीज की एक्टिविटी या फंक्शनिंग कुछ इस तरह से है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी जो ब्लड हार्ट ने पंप किया है उसे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करना। और वेन्स का काम होता है उस ब्लड को कोलेक्ट करना, यानी कोलेक्टिंग वेसल से है। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं थिक और इलास्टिक होती हैं, यानी इनकी लेयर मोटी होती है और ये बहुत इलास्टिक टाइप की होती है। और जो वेन्स होती है वो पतली होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की।
ये हम पीछे बात कर चुके हैं ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन प्लांट्स। दो अलग अलग टाइप के जो है वर्किंग मैकेनिज्म होते हैं प्लांट्स में, डिपेंड करते हैं वो किस तरह से हम उनको सॉलिड कंपोनेंट पहुंचाना है हमें या लिक्विड कंपोनेंट पहुंचाना है। जैसे फर्स्ट वन है जाइलम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर के अपर पार्ट तक लेके जाना। और फाइलम का यहाँ पर काम होता है जो प्रोडक्ट्स हैं उन फोटोसिंथेसिस के यानी एनर्जी प्रोडक्ट, उन्हें पत्तों से डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जाइलम का काम होता है नीचे से ऊपर की ओर और फाइलम का काम होता है ऊपर से नीचे की ओर। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है जाइलम के बारे में, नो एनर्जी इज यूज्ड। कोई एनर्जी यहाँ पर यूज नहीं होती। ये एक प्रोसेस पे काम करता है जिसे लोकोमोशन कहा जाता है। एक जगह से ट्रांसलोकेशन कह सकते हैं इसको, यानी एक जगह से ऑब्जेक्ट चलता है रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन फाइलम में क्या होता है, एनर्जी की नीड पड़ती है पहुंचाने के लिए, यानी फ्यूल की कह सकते हैं आप उसे। एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो भी एनर्जी इस अर्थ पर हम यूज कर सकते हैं लिविंग क्रिएचर, उसका पैकेट फॉर्म है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी जो एनर्जी ली जाती है पैकेट की फॉर्म में एटीपी मॉलिक्यूल में ली जाती है। तो हम समझते हैं ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। हम बात कर चुके हैं जब लिक्विड ज़्यादा हो जाता है प्लांट्स में तो उसे रिलीज करना होता है एनवायरनमेंट में। जैसे हमारे शरीर में जो पसीना होता है उसका काम तो होता है बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना, लेकिन प्लांट्स में ज़्यादा नीड नहीं होती वाटर की, उसे बाहर निकाल देते हैं। यूजेबल वाटर ही यूज करते हैं ये सिर्फ, और वेपर्स की फॉर्म में वहाँ पत्तों से रिलीज हो जाते हैं डिफरेंट पोर्शन से। इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये डिफ्यूजन प्रोसेस पे काम करता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। प्लांट में वाटर अमाउंट ज़्यादा होती है, आसपास के एनवायरनमेंट में कम होती है, इसलिए वाटर रिलीज होता रहता है। अब फंक्शन पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल्स। एक पुल क्रिएट होता है। अभी हम बात कर चुके हैं कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, नेचर में ये सिमेट्री ऑलरेडी मौजूद है। एक थ्रस्ट अपने आप बनता रहता है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, एक धक्का लगता रहता है, पुल लगता रहता है। हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स। इसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस होता रहता है, यानी वाटर एनवायरनमेंट में जाता रहता है, जड़ें क्या करती रहती हैं उसको अब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो एक तरह से कूलिंग चैनल सिस्टम है कि पानी एक जगह से चलेगा और पत्तों से बाहर हो जाएगा, आसपास का एनवायरनमेंट फिर क्या रहेगा, उससे ठंडा रहेगा और टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स फूड फैक्ट्री टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अभी हम बात कर चुके हैं कि जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो पत्तों से चल करके कहाँ तक जाएगा। फूड फैक्ट्री किसको कहा गया है यहाँ पे, जो हमने जो छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पत्तों में, वो उनमें जो है एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, और वहीं पर फूड फैक्ट्री कह सकते हैं आप उनको, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहाँ टेक पार्ट करती है। वहां से चल के डिफरेंट पार्ट तक जो फूड है जाना उसका, वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। यानी जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से चलता है नीचे से ऊपर की ओर, और फूड जो होता है वो पत्तों से लेकर के जड़ों तक जाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो ये इस तरह से काम करता है। हम प्लांट्स में और डिफरेंट एनिमल्स में जो फूड प्रोसेसिंग है वो इस तरह से काम करती है, डिफरेंट कंपोनेंट ऐसे पहुंचते हैं। तो कल के आर्टिकल में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, यानी बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो एक्सक्रीशन होती है। ओके।
ऑल द बेस्ट।